जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास जी की। जो बोले सो निर्भय। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय। आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय संत समाज एवं सम्मानित धर्म बंधुओं को सादर नमन। जय गुरुदेव। जय गुरु रविदास जी की। जय भीम, जय भारत। स्वामी वीर सिंह हितकारी जी महाराज, अध्यक्ष श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर, चमारवाला जोहड़, तुगलकाबाद, दिल्ली। बंधुओं, काफ़ी समय से आपके विचारों को, आपके द्वारा डाली हुई पोस्टों को सुन रहा हूं और आपके विचारों से अपने आप को रूबरू महसूस कर रहा हूं। बेनती करना चाहूँगा, अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी की सोच के लोगों को धन्यवाद उनका करना चाहूँगा। 1991 से लेकर 2009 तक अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज जी की संगति, उनके सानिध्य और सामीप्य का मैंने अनुभव किया है। और जिन संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के उस पावन ऐतिहासिक धरोहर के लिए मेरी कौम लड़ाई लड़ रही है, उन संतों की अमृत वाणी भी मैंने पढ़ी है। गुरु रविदास जी जैसे महान पुरुषों और अमर शहीद संत रामानंद जी जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के वाणियों में कहीं भी ऐसे शब्दों का उल्लेख नहीं है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे संतों के द्वारा तो इस तरह का प्रेरणा या इस तरह का कोई संदेश हमें नहीं दिया गया है। फिर भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने जो भी फूल हमारे ऊपर बरसाए हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। संत शिरोमणि भगवान श्री गुरु रविदास महाराज जी के उस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जो भी चर्चा हो रही है, 10 अगस्त 2019 से लेकर 21 अगस्त 2019 के उस महान आंदोलन और साथ में जंतर मंतर पर श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर को बचाने के लिए संतों की समाधियां और चमारवाला जोहड़ सरोवर को बचाने के लिए समाज के जिन परमार्थी पुरुषों ने आंदोलन को जिंदा रखा, उन सभी को सादर प्रणाम, नमन। जय गुरुदेव। जिन्होंने इसमें तन मन धन से अपने सहयोग दिया, सात समुद्र पार बैठे हुए गुरु भक्तों ने जिस तरह से सहयोग किया, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आग्रह करना चाहूँगा, समय समय पर हम जानकारी आपके बीच साझा करते रहे हैं, चाहे तो उस जमीन को नापतोल का अवसर हो जब ब्रह्मलीन 108 संत सुरेंद्र दास जी कठार वालों की उपस्थिति में, सतविंदर दास संत हीरा जी के उपस्थिति में और उनके साथ कमेटी के कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में
दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने जब वहाँ नापतोल की थी, वो सारा आपके सामने हमने रखा हुआ है मामला। जिन भी नेताओं को, राजनेताओं को उस आपातकाल में हम उस स्थान तक ले गए, वो भी सब आपके सामने हैं। और ये लड़ाई यहाँ तक कैसे पहुंची है, लगभग कुछ लोगों को तो जरूर इस चीज के बारे में पता है। आग्रह करना चाहूंगा आप सभी से, 28 अक्टूबर 2021 को जो पत्र हमारे पास सरकार के द्वारा भेजा गया, वो 30 अक्टूबर 2021 को पत्र पहुंचा MR बाली साहब और चेयरमैन साहब के पास, और बिना देर किए हुए चेयरमैन साहब ने 9 नवंबर 2021 को कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को बुला करके एक बैठक का, एक मीटिंग का आयोजन किया। और उस मीटिंग में जो कमेटी के राजनीतिक सलाहकार हैं, माननीय दुष्यंत कुमार गौतम साहब, उनको निवेदन किया गया कि जो पैसे का अरेंजमेंट आप लोग कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात हो। ये जमीन हमारे गुरु जी के नाम पर, संघर्ष हमारा, और रात दिन इसकी पैरोकारी भी हमारा समाज ही कर रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार के हलफनामे में कहीं भी कोई पैसे का जिक्र नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जमीन हमारे गुरुजी के लिए दी जाए। और माननीय चेयरमैन साहब ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि सरकार हमारी पूरी जमीन वापस दे हमें, हमारे समाज को, और हमें सरकार से मंदिर नहीं बनवाना, मंदिर हमारा समाज बनाएगा। हम बहुत बड़ी तादाद में इस देश और दुनिया में रविदासिया लोग रहते हैं। हमें हमारे गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा और आस्था है, हम अपने गुरु के लिए समर्पित हैं। तो माननीय गौतम साहब ने प्रधानमंत्री जी से मिलने का कई बार उन्होंने प्रयास किया है, और कल भी मेरी उनसे बातें हुई हैं, आज सुबह भी बातें हुई हैं। इस विषय में मुझे उनकी तरफ से ये आश्वस्त किया गया है कि प्रबुद्ध लोगों के साथ उन्होंने भी बैठ करके विचार किया है इस विषय पर, और वो भी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैंने भी कानून के जानकार और सलाहकारों के साथ बैठ करके कुछ बातें की हैं, और मेरा प्रयास भी निरंतर जारी है। मैं अपने सभी बंधुओं को श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर चमारवाला जोहड़ तुगलकाबाद की कमेटी के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं जिससे हमारे समाज को किसी भी प्रकार के, उनके सम्मान को, उनके स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचे। पूजनीय चेयरमैन साहब का और कमेटी के सभी सदस्यों का हर संभव ये प्रयास है कि भगवान गुरु रविदास जी का वो ऐतिहासिक, वो भव्य मंदिर जो पूरी दुनिया के बीच में विख्यात है, वो वहाँ जल्दी से जल्दी निर्मित हो। मैं अपने समाज के सभी संभ्रांत पुरुषों, भगवान गुरु रविदास मिशन के सिपाहियों और देश और दुनिया के रविदासिया समाज को विशेष आग्रह करना चाहूँगा,
और भाईचारे के रूप में जिन्होंने भी इस कार्य में हमें अपना सहयोग प्रदान किया, उन सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि एक बार पुनः 25 तारीख को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर इसमें एक बार पुनः फिर विस्तार से इस पर चर्चा होगी और जो भी उसका फैसला होगा, जो भी उसमें निष्कर्ष निकलेगा, मैं आपके बीच में उसको रखूंगा। और मैं उन भाइयों का एक बार पुनः धन्यवाद कर रहा हूं दिल की गहराइयों से, जिन्होंने ये महसूस किया है कि तुगलकाबाद के नाम पर लोगों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, लोगों ने अपने बैंक बैलेंस बना रखे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं और हितकारी के जीवन को अगर जानना है तो एक बार आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि रंगपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर आइए और फिर हमें देखिए, हमारे बैंक बैलेंस देखिए, हमारे अकाउंट्स देखिए, हमारे बच्चों के अकाउंट्स देखिए और हमारी दिनचर्या देखिए और समाज के प्रति फिर हमारी जो सेवा और समर्पण है, आप एक बार उसे जरूर देखें। मैं आपकी इस सोच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धर्म बंधुओं से यह अनुरोध करता हूं कि आपातकाल में आप अपने संयम और धैर्य को बनाए रखें, भाषा पर नियंत्रण रखें। जन संतों के नाम पर यह ग्रुप चलाया जा रहा है, जन महापुरुषों के नाम की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उन महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने हमको इन भाषाओं के लिए बचने को कहा है, दूर रहने को कहा है। हमारी भाषा में मृदुता होनी चाहिए, हमारी भाषा में पारदर्शिता होनी चाहिए और हमारी भाषा पक्ष और विपक्ष की आग में न झुलसी हुई हो। हमें निष्पक्ष भाव से गुरु के नाम पर आगे बढ़ना है, अपनी कौम को आगे बढ़ाना है और अपने राष्ट्र और पूरे विश्व मानव जाति को हमें आगे लेकर के चलना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने भी फूल बरसाए हैं उनका तो बहुत गहराइयों से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी।